दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिया है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा। उसके बावजूद भी स्टॉक के अंदर बहुत भारी गिरावट आज देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है? इतने शानदार रिजल्ट के बाद भी आखिर स्टॉक क्यों गिर रहा है? तो यहाँ पे इस बात को अच्छे से समझेंगे और रिजल्ट के अंदर क्या क्या अचीव किया उसको भी जानेंगे। कहाँ पे कमी रह गई है उसको भी जानेंगे। और कितना डिविडेंड कंपनी इस बार देने जा रही है उसको भी समझेंगे। इस रिजल्ट के बाद नए टारगेट आ चुके हैं ब्रोकरेज हाउस के, उसको भी जानेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि इसका डीमर्जर होने जा रहा है। जिसके पास शेयर होंगे अवेलेबल, उनको एक शेयर के बदले 4 और एक्स्ट्रा शेयर मिलने जा रहे हैं फ्री में। यानी आप 5 कंपनियों के अंदर हिस्सेदार बनेंगे। लिस्टिंग मार्च के अंदर होने की ऐसी संभावना बन रही है। हो सकता है कि थोड़ा लेट हो, लेकिन मार्च तक का टारगेट लेके चल रहे। तो अभी तो डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो मार्च में लिस्टिंग की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। हो सकता है थोड़ा समय लगे। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 704 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहां पे 8.04% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिल रही है। तो देख सकते हो कि शुरुआत ही कमजोर हुई थी 755 पर। कल 766 पर क्लोजिंग थी। अब ये जो गिरावट के साथ शुरुआत की, लेकिन वहां से एक तरफा गिरावट का माहौल बना, जिसकी वजह से स्टॉक जो 750 के ऊपर तक गिरते हुए 702 तक आ गया। भारी भरकम गिरावट हुई। अब आप देख ही सकते हो कि इसका 52 वीक का जो हाई रेंज है 363 का है, और कल इसने 769 का एक फ्रेश हाई बनाया था। काफी अच्छी देखिए तेजी बनी। लेकिन उसके बाद आप देखें तो आज पूरा मामला बिगड़ गया। शानदार रिजल्ट के बाद भी स्टॉक नीचे आ गया। तो आप देख सकते हो कि आज फ्राइडे 30 जनवरी को स्टॉक के अंदर 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। अब ये देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट के अंदर मेटल शेयरों में जो तूफानी गिरावट का माहौल बना है, उसकी वजह से ये बिकवाली यहाँ पे देखने को भी मिली और ये स्टॉक नीचे आए शानदार रिजल्ट के बाद में। तो मेटल शेयर जो पिछले कई दिनों से लगातार दौड़ रहे थे, अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये देख सकते हो कि काफी अच्छा किया था गुरुवार को मार्केट ने। मेटल शेयर ने तूफानी तेजी बताई। फाइनली आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अब यहाँ पे जो वेदांता को कवरेज करने वाले जो ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने इसके टारगेट को बढ़ाया। यानी एक तो डीमर्जर की वजह से वैल्यू अनलॉक होगी। आप समझ सकते हो हर कंपनी अपनी क्षमता से आगे बढ़ने की ताकत रखेगी। इसके अलावा एक अच्छा डिविडेंड पे आउट कर सकती है कंपनी। निवेशकों को हमेशा अच्छा डिविडेंड देती है कंपनी। फिर से डिविडेंड की संभावना बनेगी, इसके लिए भी ब्रोकरेज हाउस काफी ज्यादा बुलिश है। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है कि करीब 14 एनालिस्ट है जो इसको कवर करते हैं। तो इसमें से आप देखें तो एक भी सेल की रिकमेंडेशन नहीं करा। कोई भी ब्रोकरेज हाउस नहीं कह रहा है कि वेदांता के शेयर को आपको सेल करना चाहिए। 10 की जो है बाय की रिकमेंडेशन है, और 4 जो एनालिस्ट है वो इसमें होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं। यानी 14 के 14 जो एनालिस्ट है वो बुलिश है स्टॉक को लेकर, और उनके हिसाब से वेदांता अच्छा कर सकता है आगे भी, क्योंकि अभी डीमर्जर बाकी है। तो बिल्कुल आप समझे, कोई भी इसमें सेल की रेटिंग नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए पिछले एक महीने में यहाँ पे 18% की जबरदस्त तेजी ऑलरेडी स्टॉक में बन चुकी है। और इतनी भारी तेजी के बाद आज मेटल शेयरों में गिरावट शुरू हुई, तो इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो देख सकते हो इस बार कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है। 7,807 करोड़ का भारी भरकम प्रॉफिट बताया है। जबकि पिछले साल अगर आप देखें तो यहाँ पे 4,876 करोड़ का प्रॉफिट था। इसका मतलब 60% की भारी भरकम जंप देखने को मिली प्रॉफिट के अंदर। काफी बेहतर रिजल्ट। रेवेन्यू में भी आप देखें तो 19% की शानदार वृद्धि देखने को मिली। रेवेन्यू 45,899 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले एक साल पहले 38,526 करोड़ के आसपास था। यानी दोनों ही मोर्चों पे कंपनी ने अच्छा किया। तो इसमें लंदन मेटल एक्सचेंज में जिस तरह से मेटल की प्राइस बढ़ी, उसका यहाँ पे पूरा फायदा देखने को मिला। कंपनी के EBITDA की बात करें तो ये 15,171 करोड़ के आसपास, जिसमें 34% ईयर बेसिस पे जबरदस्त जंप देखने को मिली। और इसमें आप देखें जिसकी वजह से जो मार्जिन एक्सपेंशन देखने को मिला 629 बेसिस पॉइंट का, तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि इसमें 41% का जंप देखने को मिला। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो इसमें 27% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई, जो पहले 22% के आसपास था पिछले एक साल पहले। कंपनी का जो
कर्ज है वो भी कम हो गया। आप देखिए नेट डेट डिक्लाइन ओके 60,624 करोड़ के आसपास आ गया है। तो कंपनी का कर्ज लगातार कम हो रहा है, कंपनी की स्थिति मजबूत हो रही है। नेट डेट जो एबिटा रेशियो अगर देखें तो 1.23x से अब यहाँ पे आ गया जो 1.40x के आसपास था एक साल पहले। तो इससे आप समझ सकते हो कि कंपनी की बैलेंस शीट में जबरदस्त सुधार हुआ है। अभी सेगमेंट वाइज भी देखें तो अगर आप एल्यूमिनियम रेवेन्यू के अंदर 10.2% की जबरदस्त जंप देखने को मिली है, जो काफ़ी बेहतर है। प्रोडक्शन वैल्यूम भी देखें अगर आप तो इसमें 40% की अच्छी खासी रेवेन्यू के अंदर इसका योगदान देखने को मिलेगा। जिंक और लेड की बात करो कंबाइन इसका जो प्रोडक्शन में आप देखें सेगमेंट वाइज 16% का जंप देखने को मिला है। कॉपर के अंदर रेवेन्यू का जो योगदान 48.9% का जंप दिखा रहा है। तो एलएमई की प्राइस बढ़ने और की वजह से इसका फायदा देखने को मिला। तो सेगमेंट वाइज भी कंपनी ने अच्छा किया है। तो सब कुछ ठीक रहने के बावजूद भी गिरावट क्यों हुई? तो इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह जो मेटल स्टॉक आज गिरे, प्रॉफिट बुकिंग। आप देखिए पिछले कई दिनों से लगातार एक तरफा दौड़ चल रही थी, काफी जबरदस्त रोज नए हाई बना रहे थे और इतनी बड़ी तेजी के बाद आप देखें तो आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई क्योंकि आज मेटल शेयरों में दबाव था। तो दूसरी वजह भी देखें तो जो खुद मेटल के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर आप देखें सोना और चांदी में लगभग 6% की भारी गिरावट देखने को मिली है। वही फरवरी एक्सपायरी के वाले जो कॉपर और एल्यूमिनियम के फ्यूचर करीब वो भी 4% टूट गए। कमोडिटी की कीमतें गिरती है तो उनसे जुड़ी कंपनियों के शेयर में आप देखें गिरावट होती है। तो मेटल स्टॉक गिरे। पूरा इंडेक्स आप देखें नीचे मेटल शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली, जिसकी वजह से शानदार रिजल्ट के बाद भी वेदांता बच नहीं पाया। दूसरी यहाँ पे गिरावट की जो वजह बनी है कि ग्लोबल गिरावट जो बनी है कि अमेरिका सेंट्रल बैंक जो है यूएस फेड, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे शुक्रवार को नए फेड चेयरमैन का नाम घोषित करेंगे, जो मई में जेरोम पॉवेल की जगह लेंगे। पूर्व फेड गवर्नर केविन वॉस को इस पद के लिए सबसे प्रमुख दावेदार के रूप में माना जा रहा है। बाजार में डर है कि नया जो चेयरमैन है वो हॉकिश होगा, यानी ब्याज दरों को सख्त करने वाला रखने वाला हो सकता है। अगर फेड सख्त हुआ तो डॉलर तो मजबूत होगा, लेकिन मेटल के कीमतों पे दबाव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से भी ये बिकवाली आज शुरू हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो यहाँ पे सिटी ग्रुप और जेपी मॉर्गन ने नतीजों के बाद अपने टारगेट को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे सिटी ग्रुप ने बाय की रेटिंग दी है, जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है। तो आप देखें तो रेटिंग भले ही थोड़ी आप देखें न्यूट्रल हो, लेकिन टारगेट अच्छे हैं और ब्रोकरेज हाउस जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है इस रिजल्ट के बाद। तो सिटी ग्रुप का कहना है कि वेदांता का इस समय देखें तो एबिटाडा वो 34% सालाना दर पर आए और तिमाही के मुकाबले भी देखें तो 31% बढ़ा है। तो कमोडिटी की प्राइस जो बढ़ी उसका फायदा देखने को मिला है। ज़्यादा प्रोडक्शन वॉल्यूम और फॉरेक्स मूवमेंट की वजह से लागत में कमी आई, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी फायदा हुआ। पेरेंट कंपनी का जो कर्ज है वो भी अब कंफर्टेबल लेवल पर आ गया है। एल्यूमिनियम के इंटरनेशनल दामों में तेजी और आगे रहने की संभावना है। सिटी का अनुमान है कि फाइनल 2027 के एल्यूमिनियम का जो एलएमई प्राइस है वो $3,425 प्रति टन रह सकता है, जबकि फिलहाल ये 3,250 टन प्रति डॉलर के हिसाब से। ब्रोकर्स को उम्मीद है कि एल्यूमिनियम सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ जारी रहेगी और लागत और घट सकती है वेदांता की, यानी आने वाले समय वेदांता की संभावना और पॉजिटिव बनेगी और Q1 2027 तक डीमर्जर भी पूरा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सिटी ग्रुप बहुत ज्यादा बुलिश है। सिटी ग्रुप का कहना है कि इस बार वेदांता काफी जबरदस्त डिविडेंड दे सकता है। तो फाइनल 2026 में देखें तो वेदांता करीब 40 रुपीज का डिविडेंड दे सकता है, ऐसा सिटी को लगता है। तो 23 का डिविडेंड ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, तो 17 रुपीज का प्रति शेयर और डिविडेंड मिल सकता है, यानी 17 रुपये कंपनी और डिविडेंड दे सकते हैं 2026 के अंदर, जो बहुत अच्छी बात है। तो अब निवेशकों के लिए क्या मायने हैं? तो सिटी और जेपी मॉर्गन दोनों ही रिपोर्ट में यह साफ हो रहा है कि वेदांता के नतीजे मजबूत हुए हैं, कर्ज की स्थिति सुधरी, यानी कंपनी अपना कर्ज लगातार कम कर रही है, प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ रही है, डीमर्जर प्रोसेस जो तय टाइमलाइन के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, साथ ही एल्यूमिनियम प्राइस में संभावित तेजी और अच्छे डिविडेंड की उम्मीद से शेयर का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ऐसे में बाजार में बिकवाली होगी तो थोड़ा ये दबाव में जरूर आएगा, लेकिन फंडामेंटल मजबूत है तो ये फिर बेहतर होगा। तो बहुत सारे रीजन है जो वेदांता की प्राइस को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आप देख ही सकते हो कि रिजल्ट अच्छा है, प्रोडक्शन की क्षमता बढ़ रही है, डीमर्जर प्रोसेस टाइम पे पूरा होगा ऐसा लग रहा है, एल्यूमिनियम की प्राइस में और तेजी देखने को मिलेगी और अच्छा डिविडेंड मिलेगा। तो ये सारे रीजन है जो वेदांता में खरीदारी के लिए प्रेरित करें निवेशकों को। तो कुल मिला के चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।